प्रणिपात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक विद खंताल में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी आने के बाद अस्त्र और शस्त्र की जो गणित है ये काफी ज्यादा एक डिबेट का फॉर्म ले चुकी है कि जो रामायण और महाभारत के जो अस्त्र हैं और जो ब्रह्मास्त्र मूवी जो अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं इनका क्या कंपैरिजन है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस है तो चैनल की पुरानी वीडियो जाके देखें, उसमें आपको मैंने समझाया है कि अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि क्या क्या अस्त्राज होते हैं और इसको हिंदू माइथोलॉजी में कौन कौन सी अस्त्रों का विवरण पाया गया है। तो दोस्तों, अगर सभी अस्त्रों की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 60 से 70 अस्त्र टोटल पाए गए हैं, लेकिन उनमें से सबसे मेजर है वो 17 देवी अस्त्र हैं, जो कि लगभग सभी जगह उन्हीं 17 अस्त्रों का विवरण है। दोस्तों, इनमें भी 3 कैटेगरी है। जो पहली कैटेगरी है वो है कि काफी जो एग्रेसिव वाले अस्त्र हैं, दूसरे अस्त्र वो है जिनका इल्यूजनल इफेक्ट है, और तीसरी कैटेगरी ऐसी है जो कि एकदम लॉर्ड ऑफ सारे अस्त्र हैं। तो दोस्तों, एक एक कैटेगरी वाइज हम उनको डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली कैटेगरी है जो कि काफी अग्रेसिव अस्त्र है, उसमें हमारा इंद्र अस्त्र आता है, अग्नि अस्त्र आता है, वरुण अस्त्र आता है, नाग अस्त्र आता है, नागपाश अस्त्र आता है, ठीक है, और वायु अस्त्र आता है, सूर्य अस्त्र आता है और इंद्र का वज्र। ये 7-8 जो अस्त्र हैं ये आते हैं एग्रेसिव वाले अस्त्र, जो कि इनके डिफरेंट डिफरेंट अगर आपको प्राप्त करना है इनको, या जो पुराने टाइम में जैसे प्राप्त करते थे इन्हें, तो इनके जो रिस्पेक्टिव देवी देवता हैं उनकी आपको पूजा, इनका ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके वो देवी देवता आपको वो अस्त्र प्रोवाइड करते थे। और इनको अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप मंत्र उच्चारण से इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी कैटेगरी आती है अस्त्रों की वो आती है इल्यूजन वाले अस्त्र। तो जो इल्यूजन वाले अस्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट अस्त्र है वो है मोहिनी अस्त्र। तो मोहिनी विष्णु भगवान का अवतार थी, जिनका इम्पैक्ट ये होता है कि जो सेना होती है वो आपस में ही लड़ने लगती है। दूसरा अस्त्र है ट्वास्त्री अस्त्र, जो कि एक मतलब ट्वास्त्री जो अपनी वो है, जो गॉडेस है, वो हेवन बिल्डर के नाम से जानी जाती है। और ये एक मायावी अस्त्र है जो कि किसी भी टाइप का इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद एक सम्मोहन अस्त्र है। सम्मोहन अस्त्र क्या करता है कि जो सेंस है उस सेंस को पूरा सेंसलेस कर देता है। अगर इसका काउंटर करना है तो एक प्रज्ञ अस्त्र है, जो कि कुबेर देवता कुबेर का वो है, वो सारे रिस्टोर कर देते हैं। इसके अलावा एक अस्त्र है पर्वत अस्त्र। उसमें क्या होता है कि स्काई से एक पर्वत गिरता है और सारी आर्मी को किल कर देता है। तो ये सारे अस्त्र हो गए। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है मतलब सबसे टॉप लेवल के अस्त्र, जिसमें अगर हम कह दें कि जो सबसे बड़े देवी देवता माने जाते हैं हिंदू धर्म में, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन्हीं के ये तीनों अस्त्र हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला अस्त्र वो है नारायण अस्त्र, जो कि विष्णु भगवान का सुदर्शन कह लें या नारायण अस्त्र कह लें। इसमें क्या है कि जब ये चलता है तो एक व्हील टाइप का निकलता है, एक चक्का, जिसमें से काफी सारे तीर और अलग अलग टाइप के छोटे छोटे अस्त्र टाइप के निकलते हैं। इसके अलावा विष्णु भगवान का जो दूसरा अस्त्र है वो है वैष्णव अस्त्र। ठीक है, ये आप जिस टारगेट को लॉक कर दें उसको ये खत्म ही करता है। इसके अलावा एक अस्त्र है पशुपति अस्त्र, जो कि विष्णु शंकर जी का अस्त्र है। ये भी एक अमोघ बाण माना जाता है या अमोघ शक्ति माना जाता है। अब दोस्तों, एक डिबेट आती है कि मतलब कौन सा अस्त्र ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि अब जो ब्रह्मदेव है वही क्रिएटर है, तो क्रिएटर का जो अस्त्र है वो सबसे बड़ा माना गया है। तो इसमें एक अस्त्र है ब्रह्मास्त्र और एक है ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। अब इन दोनों में डिबेट है कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र मूवी है उसमें दिखाया गया है कि जो ब्रह्मास्त्र है वही सबसे ज्यादा प्राइमरी अस्त्र है। तो दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो ब्रह्मशीर्ष अस्त्र है वो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा सुपीरियर है। इसका 2-3 जगह मैंने पढ़ा है। तो ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है कि वो भी काफी, आप ये समझिए कि पूरे नेचर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जिस धरती पे वो पड़ जाए तो वो उस पे पता नहीं कितने सालों तक ना कोई पानी ना कोई प्लांट, कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये सारे जो अस्त्र हैं, जितने भी ये टॉप लेवल वाले अस्त्र हैं, इनमें क्या है कि जो नेचर है उसका बहुत ज्यादा लॉस होता है। चाहे नदियों का पानी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे प्रकृति हो, उसमें बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। इसलिए ये बहुत ही कम लोगों के पास ये प्रीमियम जो अस्त्र हैं ये रहते थे। और जो ब्रह्मशीर्ष अस्त्र है ये एक ऐसा अस्त्र है जो कि देवी देवताओं को भी मारने में केपेबल है। ब्रह्मास्त्र अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है कि ये ब्रह्मदेव की परमिशन से ही किसी के पास जाता था, और ब्रह्मदेव के पास ही पावर थी कि मतलब इस अस्त्र को रिवोक या वापस अपने पास बुला पाए। लेकिन ब्रह्मशीर्ष अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसमें स्वयं ब्रह्मदेव बैठ के जाते हैं अस्त्र में साथ में, जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, और ये ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा सुपीरियर माना गया है। तो दोस्तों, कई उल्लेख मिले हैं कि किसने किसको क्या चलाया है, कैसा चलाया।
तो ये सब हम कहानियों में सुनते रहते हैं काफ़ी, कि अर्जुन हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, राम हो गए और इंद्रजीत हो गए। तो ये ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े दिग्गज थे, इन वॉरियर्स के पास ये पाया गया है। तो दोस्तों ये था सारा अस्त्र शस्त्र के बारे में, क्योंकि हमारी माइथोलॉजी से रिलेटेड है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से अस्त्र हैं वो सबसे डेंजरस और ओपी अस्त्र हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही बेसिक जानकारियों के साथ, ओनली ऑन बेसिक विद खंताल। टिल देन हैप्पी लर्निंग।